प्रिय छात्रों, आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करूंगा। राजस्थान के इतिहास का यह मेरा चौथा अध्याय है। इससे पहले मैंने आपको राजस्थान के इतिहास की जानकारी के साधन, राजपूतों की उत्पत्ति और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको महाराणा कुंभा की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। महाराणा कुंभा मेवाड़ के महाराणा मोकल का पुत्र था, जिसका राज्यकाल 1433 से 1468 ईस्वी माना जाता है। उसके शासनकाल के विवरण में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं, इनका मैं विस्तार से उल्लेख कर रहा हूँ। कुंभा के समय के 60 शिलालेख जयदेव के गीत गोविंद की टीका के रूप में कुंभा द्वारा लिखित रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तथा फारसी ग्रंथों से हमें कुंभा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। सिंहासनारोहण के समय महाराणा कुंभा को अनेक आंतरिक व बाहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आंतरिक समस्याओं में सबसे बड़ी कठिनाई चाचा और मेरा की समस्या थी, जिन्होंने उसके पिता का वध कर दिया था तथा वे महाराणा बनना चाह रहे थे। मेवाड़ के सामंतों का भी एक गुट चाचा मेरा तथा उनके सहयोगी महपा पवार का समर्थक था। दूसरी समस्या राजपूत सामंतों की थी, जो मेवाड़ की अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। तीसरी समस्या मालवा, गुजरात एवं नागौर के मुस्लिम शासकों की थी, जो मोकल के समय से ही मेवाड़ राज्य क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। इसके अलावा सिरोही एवं आबू के सरदारों ने भी सुल्तान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए महाराणा कुंभा द्वारा जो कदम उठाए गए, उनका मैं विस्तार से उल्लेख कर रहा हूँ। नंबर 1, चाचा और मेरा का दमन। महाराणा ने सर्वप्रथम चाचा एवं मेरा तथा उनके समर्थक सामंतों की शक्ति का दमन किया। ये मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में भीलों की सेना को संगठित करके मेवाड़ से युद्ध की तैयारी के उद्देश्य से कोटरा पाई पहाड़ी में छिपे हुए थे। महाराणा ने पता लगाकर इनका दमन करने हेतु रणमल एवं राघव देव के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसके साथ संघर्ष में चाचा मेरा तथा उनके समर्थक मारे गए। नंबर 2, सामंतों पर नियंत्रण। महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद उनकी माता हंसाबाई ने महाराणा कुंभा की सुरक्षा के लिए अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुला लिया, जिससे मेवाड़ में मारवाड़ी सामंतों का दबदबा हो गया था। यही नहीं, रणमल ने महाराणा मोकल के बड़े भाई चूड़ा के भाई राघव देव का भी धोखे से वध करवा दिया। जिससे परेशान होकर चूड़ा मांडू चला गया था। महाराणा कुंभा व मेवाड़ी सरदारों के आग्रह पर चूड़ा पुनः मेवाड़ आया और रणमल का षड्यंत्र पूर्वक वध करके मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर दिया। अब उसने पड़ोसी राज्यों पर विजय कर साम्राज्य विस्तार की ओर कदम बढ़ाए।
अब ये महाराणा कुंभा की जो विजय थी वो कौन कौन सी थी, इनका मैं आपसे संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करूंगा। ये कुंभा की जो विजय है ये उसकी राजनीतिक उपलब्धियों में मानी जाती है। इन विजयों में पहला है उसकी प्रारंभिक विजय। महाराणा कुंभा ने प्रारंभ में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति को बढ़ाया और राजस्थान में अपना नेतृत्व स्थापित किया। ये विजय निम्नलिखित थी। नंबर 1, आबू व सिरोही पर अधिकार। महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या के समय आबू और सिरोही के देवड़ा चौहान सहसमल ने मेवाड़ राज्य के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया था, अतः उन गांवों पर फिर से अधिकार करना आवश्यक था। गुजरात की तरफ से आक्रमण का मार्ग भी आबू और सिरोही के रास्ते से ही था, जिस पर कब्जा करना आवश्यक था, तथा कुंभा भविष्य में नागौर तथा मारवाड़ क्षेत्र पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। इन कारणों से प्रेरित होकर महाराणा कुंभा ने डोडिया सरदार नरसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना भेज दी, जिसने आबू व सिरोही के बाबू को मेवाड़ में मिला लिया। यह घटना 1437 ईस्वी की है। महाराणा कुंभा के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष की स्थिति, और यह क्रम 1438 से 1454 ईस्वी तक चला। हंसाबाई जो महाराणा कुंभा की दादी थी, रणमल उनका भाई था, अतः रणमल की हत्या हो जाने के बाद महाराणा कुंभा ने उसके लड़के जोधा को पराजित करने के उद्देश्य से चुंडा को भेजा, जिसने उसकी राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। लेकिन जब महाराणा कुंभा मालवा तथा गुजरात के अभियान में लगा हुआ था, तब उसे मारवाड़ से मित्रता की आवश्यकता हुई। अंततः हंसाबाई के प्रयासों से मेवाड़ और मारवाड़ में मित्रता स्थापित हो गई तथा दोनों की सीमाएं तय कर दी गई। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करके फिर से मित्रता स्थापित की। अगली महत्वपूर्ण घटना थी कुंभा द्वारा पूर्वी प्रदेशों की विजय। मेवाड़ के पश्चिमी क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के पूर्वी भाग में स्थित गागरोन, बम्बावदा और मांडलगढ़ के राज्यों पर अधिकार कर लिया तथा बूंदी के शासक को पराजित कर उसे कर देने की शर्त पर उसका राज्य लौटा दिया गया। इस प्रकार मेवाड़ राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर जोधा तथा पूर्वी सीमा पर बूंदी के शासक से मित्रता स्थापित कर महाराणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य को सुरक्षित कर लिया। अब वह मुस्लिम राज्यों को पराजित करने की स्थिति में था। ये राज्य थे गुजरात, मालवा और नागौर। कुंभा के समय की अगली महत्वपूर्ण घटना थी मेवाड़ और मालवा का संघर्ष। मेवाड़ मालवा संघर्ष के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। मालवा, गुजरात तथा नागौर के मुस्लिम राज्य मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिंतित थे। उन्हें अपनी स्वतंत्रता को हर समय मेवाड़ से खतरे का अनुभव होता था।
दूसरा कारण था साम्राज्य विस्तार। मालवा का शासक महमूद खिलजी एवं महाराणा कुंभा अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। कुंभा ने कांटल और हाड़ौती की विजय करके मुस्लिम शासकों को डरा दिया था। तीसरा कारण था कुंभा का मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप। 1435 ईस्वी में मालवा के सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु के बाद महमूद खिलजी ने सुल्तान का पद हथिया लिया। महाराणा कुंभा ने मृत सुल्तान के पुत्र उमर खां को सैनिक सहायता प्रदान कर सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। कुंभा की इस कार्यवाही से महमूद खिलजी नाराज हो गया। चौथा कारण था मालवा के सुल्तान द्वारा कुंभा के विद्रोहियों को शरण देना। मालवा के सुल्तान ने अपने यहाँ कुंभा के कुछ विद्रोही सरदारों को जागीरें प्रदान कर सम्मानित कर रखा था। उसने महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारों को भी लौटाने से मना कर दिया। उक्त कारणों से दोनों शासकों में शत्रुता उत्पन्न हो गई। 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर आक्रमण किया। सारंगपुर के युद्ध में महमूद की पूर्ण पराजय हुई और वह बंदी बनाया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। 6 महीने बाद सुल्तान को मुक्त कर दिया गया। अपनी पराजय का कलंक धोने के लिए सुल्तान ने 1442 से 1456 के मध्य कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ पर अधिकार करने के प्रयास किए, लेकिन उसे हर समय असफल होना पड़ा। महाराणा कुंभा के समय का दूसरा शक्तिशाली मुस्लिम राज्य गुजरात का था। गुजरात के मुस्लिम राज्य के साथ महाराणा कुंभा का जो संघर्ष हुआ उसके कई कारण बताए जाते हैं और महाराणा कुंभा के पिता मोकल के समय से ही मेवाड़ राज्य के साथ गुजरात के मुस्लिम शासकों का संघर्ष चला आ रहा था। अपने शासनकाल के दौरान महाराणा कुंभा को गुजरात के 5 मुस्लिम शासकों से संघर्ष करना पड़ा। ये शासक थे अहमद शाह, मोहम्मद शाह सेकंड, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, दाऊद शाह तथा फतेह खां। लेकिन महाराणा कुंभा ने इन सभी शासकों के आक्रमणों से मेवाड़ की रक्षा की। गुजरात और मेवाड़ के संघर्ष के कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था साम्राज्य विस्तार की नीति। गुजरात का सुल्तान फतेह का अत्यधिक महत्वाकांक्षी तथा विस्तारवादी नीति का शासक था, जो महमूद बेगड़ा के नाम से 1459 ईस्वी में गुजरात का शासक बना था। मेवाड़ को नीचा दिखाने के लिए उसने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया तथा मेवाड़ से भागे हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी, जिससे महाराणा कुंभा को भी गुजरात के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति अपनानी पड़ी। दूसरा कारण था नागौर के उत्तराधिकार का प्रश्न। 1451-52 ईस्वी में नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के बाद वहाँ उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया, जिसमें फिरोज खां के भाई मुजाहिद खां ने उसके अर्थात फिरोज खां के पुत्र शम्स खां को पराजित कर नागौर से भगा दिया। पराजित शम्स खां महाराणा कुंभा की सैनिक सहायता से नागौर का शासक बना। महाराणा कुंभा ने उसे सैनिक सहयोग इस शर्त पर दिया था कि वह नागौर के दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा, लेकिन नागौर का शासक बनते ही उसने नागौर के किले की मरम्मत करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया।
महाराणा कुंभा के नागौर पर अधिकार हो जाने के कारण सुल्तान शम्स खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद पहुंचा तथा अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के सुल्तान से कर उसे अपना मित्र बना लिया। इस प्रकार नागौर एवं गुजरात का गठबंधन मेवाड़ और गुजरात के साथ संघर्ष का तीसरा कारण था। दोनों की संयुक्त सेना ने नागौर की ओर प्रस्थान किया, लेकिन महाराणा कुंभा ने गुजरात व नागौर के शासकों को पराजित कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इससे सुल्तान की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। परवर्ती युद्धों में महाराणा कुंभा ने गुजरात तथा सिरोही के देवड़ा शासक को पराजित किया तथा उनके चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ व आबू पर आधिपत्य करने के प्रयासों को विफल कर दिया। चौथा महत्वपूर्ण कारण था मालवा गुजरात गठबंधन व मुस्लिम शासकों की पराजय। महाराणा कुंभा से पराजित व अपमानित गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन जब वापस गुजरात लौट रहा था, तब मालवा के सुल्तान का दूत ताज खां उसे मार्ग में मिल गया। उसने कहा कि दोनों मेवाड़ पर संयुक्त रूप से आक्रमण करेंगे और मेवाड़ पर विजय के बाद दक्षिणी भाग पर गुजरात का तथा पूर्वी भाग पर मालवा का अधिकार रहेगा। इस बात पर दोनों में सहमति हो गई और संधि संपन्न हो गई, जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। यह घटना 1441 की है। संधि की शर्तों के अनुसार 1458 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर एवं मालवा के सुल्तान ने पूर्वी भाग की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध के परिणामों के विषय में अलग अलग मत हैं। मुस्लिम इतिहासकार सुल्तानों की जीत बताते हैं, लेकिन राजस्थानी स्रोत कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व रसिक प्रिया सुल्तानों की हार का उल्लेख करते हैं। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध में महाराणा कुंभा मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहा, जो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां थी। अब मैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 कला के क्षेत्र में उपलब्धियां और नंबर 2 साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियां। कला के क्षेत्र में महाराणा कुंभा का योगदान स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला एवं संगीत कला के रूप में दिखाई देता है। उसकी स्थापत्य कला के हमें 5 रूप प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 राजप्रासाद या राजमहल। ये चित्तौड़ व कुंभलगढ़ के दुर्गों में कुंभा के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। ये प्रासाद या महल ऊंची ऊंची छतों के तथा विशाल कक्षों के हैं, बड़े बड़े कमरों। दूसरा है देवालय। इनके निर्माण में सुरक्षा एवं धार्मिक भावना का सामंजस्य दिखाई देता है। ये विशालता एवं तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है। तक्षण कला का मतलब है पत्थर पर खुदाई की कला। इस काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं रणकपुर का जैन मंदिर, जहाँ संगमरमर के पत्थर पर उच्च कोटि का तक्षण कार्य किया गया है। कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चौरी या श्रृंगार गौरी का मंदिर,
आबू के मंदिर तथा एकलिंग जी में मीरा का मंदिर आदि। कुंभा की स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है दुर्गों का निर्माण। मेवाड़ राज्य की सुरक्षा के लिए महाराणा कुंभा ने अपने शिल्प कला के विशेषज्ञ मंडन की सलाह से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। इनमें सबसे प्रसिद्ध कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो 1443 से 1459 ईस्वी में बना। इस दुर्ग में 5 दरवाजे हैं। दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर मंदिर एवं महल बनाए गए थे। समतल भूमि खेती के लिए छोड़ दी गई थी। दुर्ग के चारों ओर विशाल परकोटा और बुर्जियां बनाई गई हैं। दुर्ग में सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास स्थान बनाया जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। अन्य दुर्ग है बसंतीगढ़ का दुर्ग जो सिरोही में है, बैराट का दुर्ग जो बदनौर के निकट है, भौमट का दुर्ग जो भीलों की शक्ति पर नियंत्रण हेतु बनाया गया था तथा अचलगढ़ का दुर्ग जो आबू में है। महाराणा कुंभा ने अपनी सेना अधिकारी, राजकीय अधिकारी, राज परिवार तथा पशु संपदा के लिए जल संग्रह के लिए दुर्ग के निचले भाग को तालाब के रूप में निर्मित किया था जिसमें नालियों द्वारा संपूर्ण गढ़ क्षेत्र तथा पर्वत शिखरों का जल इकट्ठा हो जाता था। इसके अलावा महाराणा कुंभा की कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित 9 मंजिला विजय स्तंभ जिसको विष्णु ध्वज और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अलंकरण किया गया है। यह नीचे से 30 फीट चौड़ा है तथा 122 फीट ऊंचा है। यह 1448 ईस्वी से 1459 ईस्वी के मध्य में तैयार हुआ। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इस स्तंभ का निर्माण कराया था। कला के क्षेत्र में महाराणा कुंभा को मूर्ति कला का भी शौक था। उसके समय की मूर्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिंदू एवं जैन देवी देवताओं की मूर्तियाँ। नंबर 2 पौराणिक देव प्रतिमाएं जिनमें यक्ष, किन्नर, गंधर्व और सर्प आदि आते हैं। नंबर 3 सामान्य जन जीवन से संबंधित मूर्तियाँ जिनमें युद्ध के दृश्य और भजन मंडलियाँ प्रमुख हैं तथा नंबर 4 धार्मिक आख्यान या धार्मिक कथा से संबंधित मूर्तियाँ। कुंभाकालीन मूर्तियों में प्रमुख मूर्तियाँ हैं विष्णु के 24 अवतारों की मूर्तियाँ जो कुंभलगढ़ में प्राप्त होती हैं। वराह एवं नरसिंह अवतार की मूर्तियाँ जो चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर से प्राप्त हुई हैं। शक्ति की प्रतिमाएं जो कीर्ति स्तंभ पर उत्कीर्ण है और जो आभूषण युक्त है। चित्रकला के क्षेत्र में भी महाराणा कुंभा की रुचि थी। इसके अवशेष कुंभा के महलों एवं धनी मानी लोगों के महलों की दीवारों पर उपलब्ध हुए हैं। चित्रों में प्रयुक्त रंगों में स्वर्ण चूर्ण का प्रयोग किया गया है। संगीत कला के क्षेत्र में भी महाराणा कुंभा का शौक था। वह स्वयं एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। उन्होंने संगीत राज, सूड प्रबंध एवं संगीत रत्नाकर नाम के ग्रंथों की रचना की। संगीत मंडलियों, संगीत वादकों
तथा संगीत वाद्यों जिनमें मृदंग, श्रृंग तथा जान से युक्त वाद्य यंत्र प्रमुख हैं। यह रणकपुर मंदिर की प्रतिमाओं तथा नृत्य मुद्राओं से अंकित कीर्ति स्तंभ की प्रतिमाएं कुंभा के काल की संगीत कला की उन्नत अवस्था का प्रमाण है। अब साहित्य के क्षेत्र में महाराणा कुंभा की जो उपलब्धियां हैं वो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का दूसरा भाग है। महाराणा कुंभा स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। उन्होंने स्वयं संगीत से संबंधित ग्रंथों की रचना की, जिनका मैंने आपको पहले उल्लेख कर दिया है। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद की टीका लिखी, जिसका नाम था रसिक प्रिया। उसके प्रमुख शिल्पी मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन तथा वास्तु मंडन आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी एवं मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार धोरणी आदि ग्रंथों की रचना की। कान्ह व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखा। सोम सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी, माणिक्य आदि इस समय के जैन विद्वान थे। महाराणा कुंभा को उपाधियां धारण करने का भी शौक था। उन्होंने महाराजाधिराज, राय रायन, राणो रासो, राणो रासो का अर्थ है साहित्यकारों का आश्रयदाता, महाराणा, राजगुरु, राजगुरु का अर्थ है राजनीति में दक्ष, दान गुरु अर्थात महादानी, हाल गुरु जिसका अर्थ होता है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, परम गुरु, छाप गुरु जिसका अर्थ है छापामार युद्ध पद्धति में दक्ष, नरपति, अश्वपति, गणपति आदि उपाधियां धारण की थी। मूल्यांकन। महाराणा कुंभा का अगर मूल्यांकन किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वे पराक्रमी और तेजस्वी शासक माने जा सकते हैं। उन्होंने विरासत में मिले राज्य की रक्षा की तथा उसे मालवा, गुजरात एवं मारवाड़ के आक्रमणों से भी सुरक्षित रखा व इसे विस्तृत किया। वह धर्म और पवित्रता का अवतार, विद्वान, विद्या अनुरागी, प्रजापालक एवं धर्म सहिष्णु शासक था। उसने मेवाड़ को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसका नाम सुनते ही शत्रु कांप उठते थे। इसी कारण हम उसे युग पुरुष मानकर श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। धन्यवाद।